आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेटों, कलाकारों और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से करेंगे मुलाकात। भ्रष्टाचार की आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की निलंबन वापसी और पोस्टिंग पर भाजपा ने उठाए सवाल। सांसद रविशंकर प्रसाद ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में किसानों को दी जा रही है प्रोत्साहन राशि। रांची समेत राज्य भर में कल से फिर बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का जताया अनुमान। और एचआईएल के महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने हैदराबाद तूफान्स को हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी और युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के कैडेटों, स्वयंसेवियों, कलाकारों तथा जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। आज प्रधानमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री मोदी उन कलाकारों से मुलाकात करेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले प्रतिभागियों से मुलाकात की। अपने दिल्ली स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में उन्होंने झारखंड के प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कई साल बाद झारखंड को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय परेड में हिस्सा लेने का मौका मिला है। यह राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। झारखंड की इस बार जो टीम आई है कर्तव्य पथ पर, और वे बच्चे कस्तूरबा के बच्चे, और मुख्य मंच के सामने जहां राष्ट्रपति महोदया रहेंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, पूरा देश जब कर्तव्य पथ पे गणतंत्र दिवस की परेड देखेगा, झांकियां देखेगी, तो हमारे बच्चों को बैंड भी देखेगी। 73वें गणतंत्र पे झारखंड का इतना बड़ा दल और इतना, चाहे कला के क्षेत्र में हो, झांकी में हो, बैंड में हो, ये सब पूरे झारखंड वासियों के लिए गौरव की बात है। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड स्थित रातडीह में झामुमो की ओर से आभार यात्रा से अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार पिछले कार्यकाल से भी बेहतर कार्य किया जाएगा। जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आपने हेमंत बाबू पर और हेमंत बाबू के मंत्रिमंडल पर भरोसा दिखाया है, आप यकीन जानिए वो भरोसा आपका कायम होगा। पहले भी जनता के लिए बेहतर काम करके हम लोग आए हैं और इन 5 सालों में, पिछले 5 साल से भी और बेहतर काम करके जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। मौके पर गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की निलंबन वापसी और उनकी पोस्टिंग पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा है और राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए कि पूजा सिंघल पर हेमंत सोरेन की सरकार इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है। एक आईएएस ऑफिसर जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच पूरी हो गई है, ट्रायल होने वाला है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, 36 करोड़ और 16 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए हैं, वो जेल से निकलती है और कुछ दिनों बाद उसको रीइंस्टेट कर देते हैं, सस्पेंशन से हटा देते हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। ये भारत के प्रशासकीय शुचिता पर बहुत ही गंभीर सवाल है। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि मोटे अनाज पोषण के आधार हैं। वे बंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि झारखंड का आदिवासी समाज आज भी मिलेट की खेती से जुड़ा है और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर गिरिडीह जिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण किया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरा होने पर जागरूकता अभियान विभिन्न विद्यालयों में चलाया और भ्रूण हत्या नहीं करने, बाल विवाह नहीं करने समेत कई बिंदुओं पर शपथ दिलाई। उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर बेटियों को उनके अधिकार देने की वकालत की। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। मौसम। रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में कल से एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान झारखंड के उत्तरी और मध्य हिस्सों में आंशिक बादल छाये रहने की संभावना है। हॉकी। ओडिशा वॉरियर्स महिला हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन संस्करण के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। कल रांची में दिल्ली SG पाइपर्स के खिलाफ खेले गए मैच में शूटआउट में 3-2 से हारने के बावजूद ओडिशा वॉरियर्स फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल रही। ओडिशा वॉरियर्स की कप्तान नेहा गोयल ने आगे के मैचों में और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। काफी अच्छे चांस मिले थे हमें, बट वो अवेल नहीं कर पाए। और सेम दिल्ली टीम आज काफी अच्छा खेली है, बहुत अटैकिंग खेली है और हमने भी काफी अटैक किए थे। बट स्टार्टिंग में जो थोड़ा हमारा अग्रेसिव कम था, बट सेकंड हाफ में हमने अग्रेसिवपन अपना दिखाया और प्रेशर डाला, उन पे और चांसेस मिले। पीसी में एक ही गोल निकला और हमें चांस काफी मिले, वो गोल नहीं हो पाए। नेक्स्ट मैच में ट्राई करेंगे और इसको अपना बेटर करके आएंगे। इधर दिल्ली SG पाइपर्स के कप्तान नवनीत कौर ने कहा कि इस टूर्नामेंट के दौरान उनके खिलाड़ियों को कई अनुभव मिले जो भविष्य में उनके काम आएंगे। ऑल ओवर टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बात थी कि हमारे प्लेयरों को काफी एक्सपीरियंस मिला है, जो हमें यहाँ तो चलो इतना काम नहीं आया, नेक्स्ट सीजन में भी काम आएगा, पर हमारे नेशनल टीम्स में, सीनियर टीम में और जूनियर टीम में वो बहुत काम आएगा कि इतने प्रेशर में कैसे खेलना है। तो वो चीजें सीखने के लिए मिली हैं। और पर्सनली अगर मेरा है कि मुझे ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिला है फील्ड पर कि मैं कहाँ कहाँ कितना अच्छा खेल सकती हूँ। ये प्लस पॉइंट्स हमारे लिए हैं। उधर पुरुष हॉकी इंडिया लीग में कल रात राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में पूल बी के एक मैच में खेल 2-2 से ड्रॉ के बाद तमिलनाडु ड्रैगन्स ने हैदराबाद तूफान्स के खिलाफ पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल की। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने बेतिया DEO के ठिकानों पर SVU की रेड की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और हिंदुस्तान ने बेतिया DEO के ठिकानों से 2.5 करोड़ रुपए मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्य में 2 साल में 2,07,000 सरकारी पद घटे, अब 1,59,000 पद ही खाली। दैनिक जागरण के शब्द हैं, छात्र के बैंक खाते से करोड़ों रुपए की लेन देन, CBI ने की छापेमारी। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले NCC कैडेटों, कलाकारों और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से करेंगे मुलाकात। भ्रष्टाचार की आरोपी IAS अधिकारी पूजा सिंघल की निलंबन वापसी और पोस्टिंग पर भाजपा ने उठाए सवाल। सांसद रविशंकर प्रसाद ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में किसानों को दी जा रही है प्रोत्साहन राशि। रांची समेत राज्य भर में कल से फिर बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का जताया अनुमान।
और HIL के महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने हैदराबाद तूफान्स को हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।